Good afternoon, everyone. Today we would be discussing newspaper analysis of 3rd January 2026. Actually, हमने सीएनए रिकॉर्ड किए थे, लेकिन किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो इधर अपलोड नहीं हो पाए या कोलैप्स कर गए। तो इसीलिए हम लोग इन रिकॉर्डिंग्स को फिर से रीशूट कर रहे हैं और री अपलोड कर रहे हैं, सो दैट स्टूडेंट्स का कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको कोई ट्रस्ट या कोई से भी तरीके का नॉलेज डेफिसिट ना हो। जो 5 आर्टिकल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स विल कम टू रेस्क्यू द इरानियंस। ये ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया था इन कंटेक्स्ट ऑफ एजिटेशन हैपनिंग इन ईरान। दूसरा जो आर्टिकल है वो वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, स्पेशली इन अर्बन इंडिया, हाउ आर वी प्लानिंग टू ट्रांसफॉर्म वेस्ट रिटर्न अर्बन इंडिया। थर्ड जो है दैट इज अबाउट द अरवलीज, द हिल्स आर टेकन विद द साउंड ऑफ मशीनरी। ये अरवली में जो chaos चल रहा था, डेफिनेशनल चेंजेस के डिस्ट्रक्शन के बारे में, उस पर है ये आर्टिकल। फोर्थ आर्टिकल इज अनएनविएबल चॉइस, ये इकोनॉमिक्स से है। आर्टिकल में फिस्कल वर्सेस पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसी, द कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस द एक्सपेंडिचर, इसके बारे में कुछ डिस्कशन है जो इम्पोर्टेंट है। लास्ट आर्टिकल जो है वो आईएमएफ के बारे में, इट वार्न्स ऑफ राइजिंग ग्लोबल डेट क्राइसिस विद स्लोइंग ग्रोथ। ये जो उन्होंने वार्निंग दिया है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, हम बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल हम पढ़े के पर्सपेक्टिव से ये समझेंगे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन का हिस्ट्री हम रिवाइज कर लेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट, let me just give you brief overview of few important announcements. The foundation batch for APC and UPC will be starting soon. In this foundation batch is best suited for working professionals. Reason being, this batch is available at different time slots, and this batch also available in hybrid mode, that is online as well as offline mode. This batch is suitable for those who want to achieve their dreams while working, those who have no idea about competitive examination but are yet determined to get the final rank. उनके लिए ये बैच है. You can access the details by contacting on the number mentioned here. Second important announcement is regarding the crash course. कोर्स जो है, it is largely meant for those who are appearing in APSC 2026 prelims, जो कि अभी 2-3 महीने में होगा. अगर आपने कहीं पहले पढ़ रखा है, आपने कहीं सेल्फ स्टडी किया हो या कोचिंग किया हो, अगर आप 2 से 3 मंथ्स में पूरा सिलेबस साइंटिफिकली रिवाइज करना चाहते हो, यू कंसिडर ज्वाइनिंग दिस बैच. इस बैच में प्रीलिम स्पेसिफिक 10 स्मार्ट बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी. इसमें पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप दी जाएगी. 15,000 एमसीक्यू के टेस्ट सीरीज का जो प्री फिट इनिशिएटिव है वो प्रोवाइड किया जाएगा. प्री फिट इनिशिएटिव क्या है, इसकी डिटेल्स मैं अगले स्लाइड में डिस्कस करूंगा. डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस होगा, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड में आपको गाइडेंस मिलेगा. इसके लॉन्चिंग के बारे में डिटेल्स जान सकते हो बाय कॉन्टैक्टिंग ऑन द नंबर मेंशन्ड हियर. लेट्स डिस्कस दिस प्री फिट इकोसिस्टम, जिसके बारे में मैंने भी आपको एक रेफरेंस ऊपर दिया था. ये 15,000 एमसीक्यू का एक टेस्ट सीरीज इनिशिएटिव है, जिसमें
पेड सेक्शन है और फ्री सेक्शन है। पेड सेक्शन है, पहले फ्री सेक्शन के बारे में जान लेते हैं। एक फ्री सेक्शन इज अबाउट 3000 प्लस एमसीक्यूज। ये 3000 प्लस एमसीक्यूज का जो डिस्कशन होगा वो यूट्यूब पर लाइव वीडियो में होगा। इस डिस्कशन में एलिमिनेशन टेक्निक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उन एमसीक्यूज के डिटेल एक्सप्लेनेशन समझेंगे। जो पेड पार्ट है इट इज कंपोज ऑफ 12,000 एमसीक्यूज। ये 120 टेस्ट के फॉर्मेट में है। ये जो टेस्ट है वो 30 इजी है, 50 मॉडरेट है, 30 डिफिकल्ट है। ये 90 जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक फुल लेंथ 100 एमसीक्यू का फिक्सल टेस्ट है। इसके अलावा यू विल गेट 10 फुल लेंथ एंड सीसेट एंड प्रीवियस ईयर पेपर सिमुलेशन। ऐसे टोटल 120 टेस्ट। अगर आप दोनों को एक थिंकिंग प्रोग्राम में देखोगे तो आपके 15,000 एमसीक्यूज कवर होंगे और बाय फॉलोइंग दिस इनिशिएटिव you will be able to crack UPSC as well as APSC with higher proportional probability। इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 12,000, लेकिन अभी न्यू ईयर का डिस्काउंट प्राइस पे 1,999 में अवेलेबल है। अगर आपको इससे ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, अगर आप प्रीवियस मेंबर हो CCP के, भी डिस्काउंट अवेल कर सकते हो बाय कॉन्टैक्टिंग ऑन द नंबर मेंशन हियर। लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर getting access to these PDFs, infographics, I request you to download the CSAP official app in these QR codes. First article, US will come to the rescue Iranians, ट्रम्प ने कहा था। The statement by Trump threatening intervention in Iran was during the domestic protest that triggered a reaction from the Tehran and raised the concerns about regional escalation। तेहरान में एजुटेशन चल रहा है और उस एजुटेशन की चलते ट्रम्प चाचा ने कहा था कि वो इंटरवीन करेंगे। नहीं, इसके अगेंस्ट कंसर्न रेज किया था, रिएक्शन दिया था और रीजनल एस्केलेशन। जब ऐसे ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट के नाम पर अगर कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशन करता है, दिस एक्चुअली इंटेंसिफाइज द कॉन्फ्लिक्ट and it actually destabilizes the region. It does not help. In fact, it counters the stability। और इशू क्या है? जब कोई इंटरनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट है तो उसमें एक्सटर्नल इंटरवेंशन किस हद तक जायज है, वो कितना हद तक लीगल है। कल अब में अगर दो कम्युनिटी के बीच में कोई दिक्कत होता है तो वो आसाम का इंटरनल मैटर है ना। उसमें अगर ट्रम्प चाचा कहेगा कि मैं आसाम में आके इसमें इंटरवीन कर रहा हूँ तो चलेगा क्या? एब्सोल्युटली नॉट। इट्स अ सॉवरेन इशू। सेकेंड इज रिस्क ऑफ रिटेलिएशन अगेंस्ट यूएस इन वेस्ट एशिया। यूएस के वेस्ट एशिया में बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज में मिलिट्री बेसिस, डिफरेंट डिप्लॉयमेंट्स, डिफरेंट इंटेलिजेंस यूनिट्स, ये सब डिप्लॉयड है। इनके ऊपर रिटेलिएशन हो सकता है बाय ईरान। थर्ड कोर इशू है कि ऑलरेडी यार दुनिया में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, स्पेशली वेस्ट एशिया में बहुत ज्यादा वोलेटाइल रीजन बन चुका है। इस रीजन में ये एस्केलेशन डायनामिक्स और ज्यादा बढ़ जाएगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्राइसिस, कब तक ह्यूमैनिटेरियन रेटोरिक के अंडर अपने स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन को जस्टिफाई करते रहोगे? ह्यूमैनिटेरियन बहाना देकर ये करते हो। इराक में भी WMD वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ह्यूमैनिटेरियन चेहरा देकर इराक को इन्वेड कर दिया था। 10 साल बाद मानना पड़ा कि कोई नहीं था, कोई मास ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं था, वो सब झूठ था, ये मानना पड़ा उनको। One is the impact regional stability
billion population. Please pause the video and attempt this MCQ. The statement threatening external intervention in country's internal unrest primarily raises concerns related to A. Violation of economic sanction, नहीं, breach of state sovereignty and state intervention principle. Correct. तो नॉन इंटरवेंशन प्रिंसिपल है जो स्टेट सॉवरेनिटी इसको ये ब्रीच कर देता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. You may pause the video and read the options in details. Second article is regarding transforming a West-ridden urban India. इंडिया में अर्बनाइजेशन बहुत रैपिडली हो रहा है. अर्बन, पेरी अर्बन, सेमी अर्बन एरिया बहुत स्ट्रांगली क्विकली डेवलप हो रहा है. ये आर्टिकल जो है इट डिस्कसेस हाउ इंडियाज रैपिडली एक्सपांडिंग सिटीज आर स्ट्रगलिंग विथ माउंटिंग सॉलिड वेस्ट, highlights the need to shift from linear waste disposal to a circular urban economy. It is important to note that India's urban waste crisis demands governance reforms and a circular approach rather than landfill-centric solutions. अच्छा, यहाँ पे शायद ये स्लाइड गलत हो गया. मैंने इसको अगले लेक्चर में डिस्कस कर लिया, तो आप इसका लोड मत लीजिए. इस टॉपिक को कवर किया हुआ है. एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं. विच अप्रोच बेस्ट रिफ्लेक्ट्स ए सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू इंडियाज अर्बन सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम? Expanding landfill capacity near cities, centralized incineration of all municipal waste, segregation at source and circular use of waste as a resource, export of urban waste to rural areas. There is C. Segregation at source and circular use of the resource. You may pause the video and read the options in details. Third article, the hills shaken with the sound of machinery. The report has highlighted that intensifying mining activities and the construction activities in the Aravalli Hills, जिसके ऊपर बहुत heavy debate चल रहा था, has raised the concerns over ecological damage and livelihood of the local communities. अगर ये जो extractive activities है वो ऐसे ही unchecked रही, especially ecologically sensitive zone में, तो that is going to undermine the long-term environmental and social sustainability. More issues: mining and unregulated construction leading to heavy environmental degradation. जो बायोडाइवर्सिटी है, जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, इसको बहुत क्रिटिकल सीवियर थ्रेट आ जाता है. जो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस है, जो कोर्ट के डायरेक्टिव्स है, इनका इन्फोर्समेंट बहुत ही ज्यादा वीक है. फोर्थ, जो लोकल कम्युनिटी वहां पर रहती है, जो लोकल कम्युनिटी वहां पर रिसाइड करती है, उन पे लाइवलीहुड इनसिक्योरिटीज एंड डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा है. फिफ्थ, जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन डेवलपमेंट इम्पेरेटिव्स एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, उसको रिसॉल्व करना जरूरी है. अगर आप डेवलपमेंट के पीछे जाओगे तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हिट लेता है, मतलब उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है. अगर आप एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के पीछे भागोगे तो जो डेवलपमेंटल पॉलिसीज है दे टेक अ हिट. Please pause the video and attempt this MCQ. The hills are shaken with the sound of machinery. इसमें why are the regions like Aravalli Hills considered environmentally sensitive? A. They are rich in fossil fuel reserve. No. Ecological buffer and support biodiversity. Yes. They are suitable only for mining based livelihoods. No. They receive the highest rainfall in India. No. The correct answer is they act ecological buffers and support the biodiversity.
please pause the video and to clear your doubt by going through the options in details. Next article is regarding economic choices, the unenviable choice. Currently, मतलब ये आर्टिकल डिस्कस करता है जो करंट फिजिकल डायलेमा है faced by the government is the higher capital expenditure for the growth aligning with greater revenue condition and fiscal deficit target. You have to understand कोई भी on fiscal policy होती है, it involves very trade-offs between sustaining growth and maintaining the fiscal discipline. और कंसर्न्स इसमें यह है कि ग्रोथ ओरिएंटेड एक्सपेंडिचर घटा दोगे या फिजिकल डिसिप्लिन को, क्योंकि दोनों में से एक ही एक टाइम पे हो सकता है. जो रेवेन्यू ग्रोथ है गवर्नमेंट की वो बहुत ज्यादा स्लो है. दिस लिमिटेड द पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी. जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, रीजन कमिटेड एक्सपेंडिचर is actually reducing the discretionary spending space. There is always a risk of breaching fiscal deficit target amid economic uncertainty. Medium-term sustainability of public finances. क्योंकि कभी भी आप पब्लिक फाइनेंसेस जब यूज करते हो, जैसे भी अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अगर फिजिकल एक्सपेंडिंग बढ़ा रहा है, फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो फाइनेंस जो है वो बैंक से या लोगों से आ रहा है. तो ये पब्लिक फाइनेंस की जो सस्टेनेबिलिटी होती है ये मिड टर्म में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि एक जनरेशन के कर्जे को उतारने के लिए दूसरे जनरेशन को टैक्सेशन के थ्रू पे करना पड़ता है. प्लीज पॉज द वीडियो एंड व्यू. The government's unenviable choice in fiscal policy primarily refers to balancing credit tightening and credit expansion. Credit expenditure-led growth and deficit target. B is the correct. You may pause the video and go through individual options and get further clarity. The final article. ये आर्टिकल थोड़ा जल्दी खत्म हुआ क्योंकि IMF ने वार्निंग दिया है राइजिंग ग्लोबल डेट रिस्क का मिड स्लोइंग ग्रोथ. लेकिन इस आर्टिकल में हम एम्फेसिस करेंगे IMF और वर्ल्ड बैंक को समझने में. इसमें रिवीजन करेंगे और इश्यूज देख लेते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में. जब पब्लिक डेट होता है इट रिड्यूसेस द फिस्कल पॉलिसीज. जब इंटरेस्ट रेट राइज होता है दे इंक्रीज द डेट सर्विसिंग बर्डन. लोन चुकाने का जो बोझ है वो बढ़ जाता है. जो ग्रोथ है अगर वो स्लो डाउन हो रही है तो इट कंस्ट्रेंट द गवर्नमेंट रेवेन्यूज. जो वल्नरेबिलिटी है डेवलपिंग कंट्रीज द एक्सटर्नल शॉक्स. एंड देयर इज अ रिस्क स्प्लिटिंग इनटू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल. IMF के बारे में और वर्ल्ड बैंक के बारे में क्विक रिवीजन कर लेते हैं. IMF जो है वो फोकस करता है ग्लोबल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को. ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म का कंडीशनल लेंडिंग करता है. ये फिजिकल डिसिप्लिन के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के ऊपर एडवाइस करता है टू द कंट्रीज. द अदर हैंड वर्ल्ड बैंक जो है focuses on long-term developmental and poverty reduction goals. It provides project-based long-term finance, works on infrastructure, education, residence, etc. ये दोनों भी इंस्टीट्यूशन ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड वॉर 2 के में ग्लोबल फाइनेंशियल
को मैनेज करने के लिए मल्टीलैटरल फोर्स एस्टेब्लिश की गई थी. Please pause the video and attend this MCQ. Why does high public debt become particularly risky during the periods of slowing economic growth? A. It automatically leads to currency depreciation. It increases government borrowing capacity. It raises debt servicing cost while revenue grows slowly. Correct. Yes. Let's see. These are one-stop solution for CCP smart books. These are one-stop solution for UPC as well as APC preparation. These are available in this script as well. You can access these books by contacting the number mentioned here, 600 2220 621. Thank you for joining in. See you again in tomorrow's video.